बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी साध संगत जी, रात 1:30 बजे इंग्लैंड में जो हुआ वह आज सारी संगत के लिए खुशखबरी बन गया। बाबा जी आज डेरा ब्यास पहुंच चुके हैं। सारी रात बाबा जी ने इंग्लैंड से सफर किया ताकि संगत को दर्शन दे सकें। 2 दिन पहले एक मैसेज वायरल हुआ था कि बाबा जी अमृतसर सुबह 9:30 बजे पहुंचेंगे। यह सुनकर सारी संगत में खुशी की लहर दौड़ गई। पर उसी रात खबर आई कि इंग्लैंड से फ्लाइट नहीं उड़ी और अगली सुबह संदेश आया कि प्रोग्राम पोस्टपोन हो गया है। यह सुनकर कई संगत जन उदास हो गए। कुछ की आंखों में आंसू आ गए। मन में सवाल उठने लगे कि क्या बाबा जी भंडारे 26 अक्टूबर तक आएंगे या नहीं। पिछले भंडारे में भी बाबा जी शुक्रवार को आए थे, सवाल जवाब किए थे, लेकिन शनिवार को ना तो सुबह कार दर्शन हुए थे और ना ही शाम को सवाल जवाब। इस बार भी वही चिंता थी। पर रात को फिर से एक संदेश वायरल हुआ कि 23 अक्टूबर की सुबह बाबा जी अमृतसर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। यह सुनते ही सबकी उम्मीदें फिर से जाग उठीं। रात 1:30 बजे इंग्लैंड से विमान उड़ा और सुबह 9:05 बजे बाबा जी अमृतसर एयरपोर्ट पहुंच गए। सारी रात सफर करके बाबा जी ने संगत के लिए यह करुणा दिखाई। बाबा जी के उतरते ही वहां मौजूद संगत ने राधा स्वामी के जयकारे लगाए। बाबा जी ने भी सबको हाथ जोड़कर राधा स्वामी कहा। उनके साथ कुछ विदेशी श्रद्धालु भी आए थे जो इंग्लैंड में सत्संग सुनने जाते हैं। बाबा जी अपनी गाड़ी में बैठे और जैसे ही एयरपोर्ट से निकले सड़कों पर खड़ी संगत को हाथ जोड़कर दर्शन दिए। कई लोगों की आंखें नम हो गईं। लगभग 5:15 बजे बाबा जी डेरा ब्यास कोठी पहुंच गए। जब बाबा जी कोठी पहुंचे तो वहां हुजूर महाराज जी पहले से खड़े उनका स्वागत करने के लिए मौजूद थे। बाबा जी जैसे ही कार से उतरे, हुजूर जी ने राधा स्वामी कहा और बाबा जी से आशीर्वाद लिया। बाबा जी इस बार अनशेड्यूल प्रोग्राम में इंग्लैंड गए थे। आमतौर पर अक्टूबर महीने में बाबा जी विदेश नहीं जाते, लेकिन इस बार यह बाबा जी की मौज थी। कुछ लोग यह भी सोचने लगे थे कि शायद तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बाबा जी पूरी तरह स्वस्थ हैं। बाबा जी अक्सर कहते रहते हैं कि क्लोन बना दो, यानी काम की जिम्मेदारियां बांटनी है। अब हुजूर जी कई प्रोग्राम संभाल रहे हैं। बाबा जी थोड़े रिलैक्स मोड में हैं। कभी सिंगापुर चले जाते हैं, कभी इंग्लैंड, कभी कभी डेरा कोठी में ही रहते हैं और स्टेज पर नहीं आते। ये सब बाबा जी की मौज है। संगत को यह संतोष रहता है कि बाबा जी डेरा में हैं, कोठी में हैं, तो मन को शांति रहती है। लेकिन जब बाबा जी विदेश जाते हैं तो दिल में एक दर्द उठता है। जैसे पिता घर में ना हो तो घर सूना लगता है। बाबा जी की मर्जी है, वह जहां चाहे जा सकते हैं, वही मालिक हैं। हमारी यही विनती है कि बाबा जी हमारे पास रहे, क्योंकि हम तो वैसे भी नालायक हैं। न भजन सुमिरन होता है, न ध्यान लगता है। सब कुछ आप ही की कृपा से चलता है। आज 23 अक्टूबर का दिन भी बहुत पवित्र है, क्योंकि आज ही के दिन सरदार बहादुर महाराज जी ने शरीर त्यागा था। सरदार बहादुर महाराज जी राधा स्वामी सत्संग डेरा व्यास के तीसरे गुरु थे। पहले गुरु बाबा जयमल सिंह महाराज जी, दूसरे स्वामी सावन सिंह महाराज जी और तीसरे सरदार बहादुर जगत सिंह महाराज जी। उन्होंने 3 साल तक प्रेम और सेवा से संगत की सेवा की थी। उन्होंने सत्संग भी दिया, नाम का प्रचार भी किया और 66 वर्ष की आयु में, यानी 67 साल की उम्र में, सरदार बहादुर महाराज जी ने अपना शरीर त्याग दिया। आज की ही तारीख 23 अक्टूबर को सरदार बहादुर महाराज जी ने यह देह त्यागी थी। सरदार बहादुर महाराज जी ने असंख्य जीवों को नामदान का वरदान दिया। उनका जीवन बहुत ही उच्च कोटि का था। उनकी शिक्षा और चरित्र दोनों बहुत ऊंचे थे। आज हम सरदार बहादुर महाराज जी की 2 बातें सीख सकते हैं। अगर हम उन बातों को अपने दिल से बांध लें तो फिर भजन करना है। यह बात अपने आप छोटी पड़ जाती है, क्योंकि मालिक खुद ही हमें पार कर देता है। अब सुनिए सरदार बहादुर महाराज जी की 2 जीवंत मिसालें। सरदार बहादुर जी लायलपुर, जो अब पाकिस्तान में है, के खालसा कॉलेज में प्रिंसिपल थे। वह अक्सर महाराज सावन सिंह जी के दर्शन और सत्संग के लिए वहां से आते थे। रास्ते में एक पीर की जगह पड़ती थी। उस पीर का महाराज सावन सिंह जी से बहुत प्रेम था। कभी कभी जब सरदार बहादुर जी उस रास्ते से लौटते तो पीर कोई चिट्ठी दे देता और सरदार बहादुर जी वह संदेश महाराज सावन सिंह जी तक पहुंचाते। और कभी अगर महाराज जी का कोई संदेश होता तो वे उसे वापस पीर को पहुंचा देते। उस समय टेलीफोन नहीं होते थे, इसलिए चिट्ठी ही संवाद का एकमात्र साधन थी। एक दिन महाराज सावन सिंह जी ने उनके हाथ में एक पत्र दिया और कहा, इसे उस पीर को दे आना। सरदार बहादुर जी जब पीर के पास पहुंचे तो पीर ने वह चिट्ठी पढ़ी और बहुत खुश हुए। उन्होंने सरदार बहादुर जी को अपनी बाहों में भर लिया और 3 बार बोले,
कुछ रहस्यमय शब्द जो फकीर लोग अपनी मौज में कहते हैं। फिर पीर ने कहा, सरदार, आज मैं बहुत खुश हूं, मैं तुझे रंग दूं। सरदार बहादुर जी ने विनम्रता से कहा, नहीं, मुझे मत रंगो, रंगने वाला तो मेरा मालिक है, वही रंगेगा। पीर ने दोबारा कहा, सरदार, आज मैं बहुत प्रसन्न हूं, मैं तुझे रंगना चाहता हूं। सरदार बहादुर जी ने फिर कहा, नहीं, मुझे मत रंगो, अगर मेरे सद्गुरु ने चाहा तो वही मुझे रंग देंगे। तीसरी बार पीर ने जिद की, सरदार, अब तो बोल, मैं तुझे रंग दूं। इस बार सरदार बहादुर जी ने सिर पीछे किया और कहा, नहीं, मुझे मत रंगो, अगर मेरे सद्गुरु ने चाहा तो वही रंग देंगे, नहीं तो कोई भी नहीं रंग सकता। यह सुनकर पीर जी बोले, सरदार, मैं तो तेरा विश्वास परख रहा था, तू अपने सद्गुरु के प्रति कितना दृढ़ है। अब जरा सोचिए, अगर कोई हमें कह दे कि हमारा काम नहीं बन रहा तो हम तुरंत किसी और के पास भाग जाते हैं, पर हमें सरदार बहादुर जी जैसा अटूट विश्वास चाहिए। अगर सद्गुरु चाहे तो किसी माध्यम से भी काम करवा देता है, क्योंकि सारी सृष्टि उसी की है। पर विश्वास, भरोसा और समर्पण बहुत जरूरी है। अगर सद्गुरु पर भरोसा ही नहीं तो भले ही हम कितना भी सत्संग करें, भजन करें, सब व्यर्थ हो जाता है। अब दूसरी मिसाल सुनिए, बीवी रुको जी की। सरदार बहादुर जी रिटायरमेंट के बाद डेरा में ही रहने लगे थे। उनकी एक आदत थी, किसी भी काम पर जाने से पहले वह 2 मिनट बैठकर अपने सद्गुरु का ध्यान जरूर करते थे। जब तक ध्यान न करते वह कमरे से बाहर नहीं निकलते थे। एक दिन बाबा सावन सिंह जी ने बीबी जी से कहा, बीबी जी, सरदार बहादुर जी को बुला लो, मुझे उनसे बात करनी है। बीबी जी ने संदेश भेजा। सरदार बहादुर जी सीढ़ियां चढ़ ही रहे थे। बीबी जी ने कहा, ठहरो, जब तक मैं ना बुलाऊं तब तक मत आना। थोड़ी देर बाद बाबा जी के कमरे में मेहमान आ गए। बीबी जी भी वापस अपने कमरे में चली गईं। सरदार बहादुर जी वहीं सीढ़ियों पर खड़े रह गए जहां उन्हें कहा गया था कि रुको सुबह। जब बीबी जी बाबा जी के पास पहुंची तो बाबा जी ने पूछा, बीबी जी, मैंने कहा था सरदार बहादुर जी को बुलाओ, तुमने उन्हें बुलाया नहीं। बीबी जी हैरान रह गई। दौड़ते दौड़ते सरदार बहादुर जी के कमरे पहुंची तो देखा कि सरदार बहादुर जी वहीं सीढ़ियों पर खड़े हैं, एक पैर ऊपर की सीढ़ी पर, दूसरा नीचे, और वहीं उन्होंने शरीर त्याग दिया था। बीबी जी भाव विभोर होकर माफी मांगने लगीं, जहां बीबी जी ने सरदार बहादुर जी को रुकने के लिए कहा था। सरदार बहादुर जी पूरी रात वहीं उसी अवस्था में खड़े रहे। उन्होंने पूरी रात महाराज जी का सिमरन किया, सद्गुरु का ध्यान करते रहे। सुबह जब बीबी जी आई तो उन्होंने माफी मांगी, कहा, आपको मेरी वजह से सारी रात वहीं खड़ा रहना पड़ा। लेकिन सरदार बहादुर जी का स्वभाव बहुत ही नम्र था। उनकी करनी आचरण ऐसी थी कि शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। अगर हमारी जगह कोई और होता तो शायद गुस्सा कर देता, शिकायत करता, पर सरदार बहादुर जी मुस्कुराकर बोले, बीबी जी, कोई बात नहीं, आप हमारी बहन हैं और बहन का भी आदेश सिर माथे पर। इतना कहकर उन्होंने महाराज जी के कमरे की ओर प्रस्थान किया। देखिए, अगर हम में से कोई होता तो या तो शिकायत करता या तुरंत भाग जाता, लेकिन महापुरुषों की सफलता उनकी भक्ति में होती है, उनकी स्थिरता, समर्पण और आज्ञाकारिता में होती है। सरदार बहादुर जी नम्रता की एक जीवित मिसाल थे। अगर उनकी पुरानी तस्वीरें देखो तो उनके चेहरे पर बाल सुलभ मासूमियत झलकती थी। उनके चेहरे से ही लगता था कि उनमें गुस्सा नाम की चीज नहीं थी, केवल शांति, विनम्रता और संतत्व। एक बार बाबा सावन सिंह जी बीमार हो गए और उन्हें अमृतसर के अस्पताल में भर्ती कराया गया। सारी संगत और सेवक उनका हालचाल पूछने चले गए, लेकिन सरदार बहादुर जी नहीं गए। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। लोगों ने पूछा, भाई साहब, आप क्यों नहीं जा रहे? सरदार बहादुर जी ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज जी ने जाते हुए स्पष्ट कहा था, अगर मैं बीमार हो जाऊं या अस्पताल जाऊं तो कोई भी मुझसे मिलने या हालचाल पूछने ना आए। तुम सब डेरा संभालना। तो मैं अपने सद्गुरु के आदेश का उल्लंघन कैसे कर सकता हूं? महाराज जी का हुक्म सबसे ऊपर है। जब बाबा जी स्वस्थ होकर लौटे तो उन्होंने सरदार बहादुर जी को गले से लगा लिया और भावुक होकर कहा, भाई, यह जो तूने किया यही सच्ची सेवा है। मैंने सभी को मना किया था, पर सब मिलने चले आए, केवल तू ही था जिसने हुक्म माना। फिर बाबा जी बोले, आज्ञा का पालन ही असली भक्ति है। इसके बाद बाबा जी ने उन्हें बहुत बड़ी सेवा और जिम्मेदारी सौंपी, इतनी बड़ी कि जिसका हिसाब नहीं लगाया जा सकता। उनके जीवन का हर कार्य आज भी डेरा में दिखाई देता है। यही वजह है कि आज जो हम 45 मिनट का सत्संग सुनते हैं, उसकी परंपरा सरदार बहादुर जी ने ही शुरू की थी। किसी ने एक बार पूछा, जी
आपने सत्संग का समय 45 मिनट का ही क्यों रखा? तो सरदार बहादुर जी ने मुस्कुराकर कहा, मैं पूरी जिंदगी प्रोफेसर रहा हूं। मुझे पता है कि मानव मन की एकाग्रता 45 मिनट से ज्यादा नहीं टिकती। इसीलिए सत्संग का समय 45 मिनट ही रखा गया है। और सच में, अगर हम इन 45 मिनट के सत्संग में से सिर्फ 2 मिनट की बात भी अपने जीवन में उतार लें तो हमारी जिंदगी बदल सकती है। पर होता क्या है? हम सत्संग सुनते हैं और जो बात हमारे मन की ना हो उसे झटक देते हैं। कहते हैं, यह तो मेरे मतलब की बात नहीं, फिर उठकर चले जाते हैं। फिर सोचिए, क्या हमारी जिंदगी में कोई परिवर्तन आया? अगर नहीं तो कमी सत्संग में नहीं है, कमी हमारे अंदर है। अगर हम ही उस बात को समझ ना पाए, उस पर अमल ना कर पाए, तो फिर दोष किसी और का नहीं, हमारा ही है। परमार्थ आध्यात्मिक मार्ग आसान नहीं होता। यह सबसे कठिन मार्ग है, क्योंकि इसमें हर भाव, हर अर्थ के कई स्तर होते हैं। इसीलिए इसे 2 राहों में बांटा गया है। एक गुरुख, जो गुरु की आज्ञा में चलता है, और दूसरा मनमुख, जो मन की चाल में चलता है। गुरुख बनने के लिए 4 शर्तें बताई गई हैं। पराई स्त्री को अपनी पत्नी के अतिरिक्त माँ या बहन के रूप में देखना, अपने से बड़ी हो तो माता, समान हो तो बहन, नशा और मांसाहार से पूर्ण विरक्ति, शराब, मांस, तंबाकू आदि से दूर रहना, हक हलाल की कमाई, 2 नंबर की कमाई नहीं करनी, जुआ या छल कपट से कमाई नहीं करनी, 2.5 घंटे का भजन सुमिरन। जब तक तन स्थिर नहीं होगा तब तक मन स्थिर नहीं होगा, और जब मन स्थिर नहीं तो सूरत ध्यान कैसे चढ़ेगी? इसीलिए कहा गया है, तन स्थिर मन स्थिर, तभी सच्चा ध्यान संभव है। ध्यान एकाग्र करना हमारे वश की बात नहीं है। भजन सिमरन करना भी हमारे वश की बात नहीं है। इसलिए यह मार्ग आराम से मिलने वाली दौलत नहीं है। यही कारण है कि तीसरे बादशाह ने कहा, हम भीख भिखारी तेरे। हम तो उसके दर पर सदा के लिए भिखारी हैं। वही हमें बख्श सकता है, वही हम पर दया कर सकता है। आपन लियाजे मिले तब बिछड़न क्यों? रोवण साध संग प्राप्तते नानक रंग मनन। अगर वही देना चाहे तो मिलता है, और अगर वही ना चाहे तो रोने से भी कुछ नहीं होता। साध संगति से ही नानक मन में सच्चा रंग चढ़ता है। अब संगत जी, कल सुबह बाबा जी पंडाल में सत्संग में विराजमान होंगे। कल शुक्रवार है। जो भी बाबा जी और हुजूर जी के दर्शन करना चाहता है वह सुबह के सत्संग में जा सकता है। कल बाबा जी पूरा समय पंडाल में रहेंगे। सत्संग का समय सुबह 9:30 बजे का रहेगा। इसके बाद शाम को 4 बजे बाबा जी संगत के साथ सवाल जवाब करेंगे। परसों खुली कार में बाबा जी और हुजूर जी के दर्शन होंगे। उस दिन भी सुबह का सत्संग 9:30 बजे से शुरू होगा और शाम 4 बजे सवाल जवाब होंगे। शनिवार को, रविवार को भी सुबह 9:30 बजे बाबा जी या हुजूर जी सत्संग फरमाएंगे। संगत जी, इस समय मौसम ठंड का है। कृपया अपने बिस्तर, रजाई और गर्म कपड़े साथ लेकर आए। दिन में थोड़ी गर्मी रहती है, लेकिन रात को काफ़ी ठंड हो जाती है। इसलिए रात में कंबल और स्वेटर ज़रूर रखें ताकि कोई असुविधा ना हो। बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। 15 जनवरी को बाबा जी ने जयपुर में सत्संग किया। सुबह का मौसम बहुत ठंडा था, लेकिन इसके बावजूद जयपुर की संगत बाबा जी के दर्शन के लिए उत्साह से भरी हुई थी। बाबा जी ने सुबह 9 से सत्संग शुरू किया और यह लगभग 1 घंटे तक चला। लोग दूर दूर से, जैसे कोटा, रतलाम और अन्य स्थानों से, केवल सद्गुरु के दर्शन और आशीर्वाद लेने के लिए जयपुर आए थे। संगत जी, आपसे विनती है कि आज का यह सत्संग पूरा सुनिएगा। बहुत सारे भाई बहन बीच में छोड़कर चले जाते हैं और एक के बाद एक वीडियो पर भटकते रहते हैं। इसीलिए सत्संग को अंत तक देखिए, क्योंकि अंत में आपके लिए एक ज़रूरी सूचना भी दी जाएगी जो सभी को जानना आवश्यक है। बाबा जी ने आज सत्संग में बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कहीं। उन्होंने हमें याद दिलाया कि अगर हम भजन और सिमरन नहीं करेंगे तो हमें बार बार इस संसार में जन्म लेना पड़ेगा। यह कोई छोटी बात नहीं है। अगर हम आज की इस दुनिया की भागदौड़ में खो जाते हैं तो हमारा ध्यान परमात्मा से हट जाता है और हम आत्मिक उन्नति की ओर नहीं बढ़ पाते। बाबा जी ने कहा कि यह हुजूर जी की बात है। हुजूर जी अक्सर हमें समझाते थे कि आत्मिक उन्नति के लिए हमें भजन और सिमरन की आवश्यकता है। आज के सत्संग में हुजूर जी भी सत्संग में मौजूद थे, लेकिन शारीरिक रूप से वह वहाँ नहीं थे। जब सच्चा और गहरा आध्यात्मिक सत्संग होता है तो मन अपनी सारी सोच और भटकाव को छोड़कर पूरी तरह से ध्यान में रम जाता है। सत्संग के समय हुजूर जी का ध्यान उस ओर चला गया था। इसी कारण बाबा जी ने कहा कि हुजूर जी इस समय हमारे बीच शारीरिक रूप से नहीं थे। बाबा जी ने हुजूर तुलसी साहिब की वाणी का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा, मनुष्य का मन उस घर के जैसा होता है जिसे अगर साफ ना किया जाए तो उसमें गंदगी जमा हो जाती है।
बाबा जी ने हमें यह सिखाया कि जैसे हम अपने घर को साफ करते हैं, वैसे ही हमें अपने दिल को भी साफ करना चाहिए। हुजूर जी की वाणी में भी यही संदेश छिपा है कि हम अपने मन को साफ करके ही आत्मिक उन्नति की ओर बढ़ सकते हैं। अगर हम इस दुनिया में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले अपनी आत्मा को शुद्ध करना होगा। जब हम साधना करते हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारी आत्मा हमेशा शुद्ध हो। हमें भजन और सिमरन चाहिए। जैसे हम अपने घर में बर्तन साफ करते हैं, वैसे ही हमें अपने दिल के अंदर की गंदगी को भी दूर करना चाहिए। बाबा जी कहते थे कि हमारी आत्मा जन्मों के संस्कारों और कर्मों से गंदी हो जाती है, लेकिन अगर हम सही मार्ग पर चलते हैं और वाणी का अनुसरण करते हैं तो हम अपने दिल की गंदगी को दूर कर सकते हैं। आजकल की दुनिया में हम सभी के पास बहुत सारे काम होते हैं। हम जीवन में जो कुछ भी करते हैं उसमें हमें सफलता पाने की तलाश रहती है, लेकिन बाबा जी ने हमें याद दिलाया कि हमें किसी भी चीज़ की अधिक लालसा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो हमें हमेशा के लिए चाहिए वह केवल परमात्मा है। साध संगत जी, बाबा जी ने कहा था कि हम भक्ति के मार्ग पर तो चल पड़ते हैं, लेकिन अगर हमें युक्ति का ज्ञान नहीं होता तो हम आगे नहीं बढ़ पाते। युक्ति का मतलब है सही दिशा और मार्गदर्शन। बाबा जी ने हमें यह समझाया कि इस जीवन में हमारा सबसे बड़ा साथी हमारे कर्म होते हैं। जब हम सही कर्म करते हैं तो हम उस रास्ते पर बढ़ते हैं जो हमें आत्मिक उन्नति की ओर ले जाता है। बाबा जी ने एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा, गैर कौन है? इस सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने बताया कि जो हम अपना समझते हैं वही असल में हमें धोखा दे सकता है। बाबा जी कहते थे कि असल साथी वही होते हैं जो हर हाल में हमारे साथ रहते हैं। जब शरीर साथ नहीं देता तो हमें अपने असली साथी यानी नाम और साधु से जुड़ना चाहिए। बाबा जी ने कहा कि हमारा असली साथी वही है जो हमें सही मार्ग दिखाता है और हमें परमात्मा के करीब लाता है। हमारे जीवन में बहुत से लोग आते हैं जो हमें अपनी पहचान देते हैं, लेकिन बाबा जी कहते थे कि जब शरीर इस संसार से विदा होता है तो कोई भी हमें पहचान नहीं पाता। इसी तरह हमें यह समझना चाहिए कि हमारी असल पहचान सिर्फ परमात्मा में ही है। बाबा जी ने इस संबंध में राम के संदर्भ में कहा था, राम गयो रावण गयो गयो बहु परिवार। इस कहावत का मतलब है कि जो हम अपना समझते हैं वही हमें अंत में छोड़ देता है। बाबा जी ने संगी और सखा के बारे में कहा कि असल संगी वही होता है जो हर हाल में हमारे साथ रहता है। जैसा कि गुरु गोविंद जी ने कहा, दोस्त वही होता है जो हमारे साथ रहता है, चाहे कोई भी परिस्थिति हो। बाबा जी ने यह भी बताया कि हमारे कर्म हमें साथ देते हैं, लेकिन हमें यह समझना होगा कि हम किस प्रकार के कर्म कर रहे हैं। जब हम सही कर्म करते हैं तो हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जाते हैं। बाबा जी ने तमाशा शब्द का भी अर्थ समझाया। उन्होंने कहा कि तमाशा वह होता है जिसकी असलियत नहीं होती। जब हम किसी चीज को दिखावा करके करते हैं तो वह तमाशा बन जाती है। बाबा जी ने हमें यह समझाया कि हमें जीवन में किसी भी चीज को दिखावा नहीं बनाना चाहिए। हमें अपनी आत्मा की सच्चाई को समझना चाहिए और उसी रास्ते पर चलना चाहिए जो हमें परमात्मा के नजदीक ले जाए। साध संगत जी, जब हम परमात्मा के मार्ग पर चलते हैं तो हमें सही दिशा और युक्ति की आवश्यकता होती है। बाबा जी कहते थे कि हमें अपने जीवन में भक्ति को एक प्राथमिकता के रूप में रखना चाहिए। अगर हम ध्यान और भजन के साथ अपनी आत्मा की शुद्धि करते हैं तो हम सही मार्ग पर चल सकते हैं और परमात्मा की कृपा से हम अपनी आत्मिक यात्रा को पूर्ण कर सकते हैं। बाबा जी ने यह भी कहा था कि कोई भी चीज़ इस दुनिया में मुफ्त नहीं मिलती। अगर मालिक हमें वापस बुलाता है तो हमारे पास क्या जवाब होगा? क्या हम कहेंगे कि हमने कितनी संपत्ति कमाई या कितने घर बनाए? बाबा जी ने सिकंदर के बारे में एक कहानी सुनाई जो दुनिया को जीतने के बाद भी शांति नहीं पा सका। बाबा जी ने कहा, तुम क्या करोगे अगर तुमने अपनी सारी संपत्ति इकट्ठा की लेकिन तुम्हारे अंदर का खालीपन खत्म नहीं हुआ? साध संगत जी, बाबा जी ने हमें याद दिलाया कि इस संसार में किसी भी चीज की स्थायित्व नहीं है। जिस तरह सिकंदर ने सारी दुनिया जीतने के बाद भी सच्ची शांति नहीं पाई, वैसे ही हम भी जब तक परमात्मा की पहचान नहीं करेंगे तब तक हमारी आत्मा का खालीपन समाप्त नहीं होगा। बाबा जी ने हमें यह समझाया कि भौतिक संपत्ति और ऐश्वर्य का कोई अंत नहीं है और ना ही वह हमें असली सुख दे सकते हैं। असली सुख तो केवल आत्मिक उन्नति और परमात्मा के संपर्क में ही मिलता है। उन्होंने एक और महत्वपूर्ण बात कही कि हमें इस जीवन में नाम और भक्ति को प्राथमिकता देनी चाहिए। जब हम परमात्मा का नाम लेते हैं तो वह हमें अपने आप से जोड़ता है। यह नाम ही है जो हमें हमारी सच्ची पहचान दिलवाता है। जैसे बच्चे का हाथ जब उसके माता पिता का हाथ थामता है तो वह कभी नहीं खोता।
वैसे ही जब हम परमात्मा का नाम लेते हैं तो हम किसी भी भटकाव से बच सकते हैं और सही मार्ग पर चलते हुए अपने आत्मिक जीवन को संवार सकते हैं। बाबा जी ने एक सुंदर उदाहरण दिया कि जैसे हम अक्सर मंदिरों और सरोवरों में जाते हैं, लेकिन असल में हमारा शरीर ही असली मंदिर है। उन्होंने कहा, हम बाहर की चीज़ों को ढूंढते हैं, लेकिन असल में सब कुछ हमारे अंदर ही है। हमारे शरीर को परमात्मा का मंदिर मानते हुए जब हम अपने शरीर को शुद्ध करते हैं और सही आचरण अपनाते हैं, तो हम उस परमात्मा से जुड़ जाते हैं जो हमारे अंदर है। यह भी ठीक वैसे ही है जैसे हम घर की सफाई करते हैं ताकि वहाँ की गंदगी हट जाए। उसी तरह हमें अपने दिल और आत्मा को शुद्ध करना है ताकि हम भगवान की उपस्थिति को महसूस कर सकें। बाबा जी ने हमें समझाया कि जब हम शरीर से बाहर निकलते हैं तो इस शरीर की कोई अहमियत नहीं रहती। यह एक यात्रा का हिस्सा है, लेकिन असली उद्देश्य तो आत्मा का परमात्मा से मिलन है। जब हम शरीर को छोड़ते हैं तो हमारे कर्म और भक्ति ही हमें परमात्मा के पास ले जाते हैं। बाबा जी ने हमें यह भी बताया कि जब हम जीवन भर परमात्मा के नाम का जाप करते हैं और सच्ची भक्ति करते हैं तो अंत में वही नाम हमें परमात्मा से मिला देता है। अब बाबा जी ने पलट्टू साहब का उदाहरण दिया। पलट्टू साहब ने कहा था, हम एक ही हैं, दूसरा कोई नहीं। यह वाक्य हमें यह समझाता है कि असल में हम सब परमात्मा के अंश हैं। जैसे किसी कागज के टुकड़े को जलाकर उसकी राख को देखें तो यह साफ है कि राख उसी कागज की है, वैसे ही हम और परमात्मा एक ही हैं, लेकिन हमारे मन और इंद्रियों की गंदगी के कारण हम उससे अलग महसूस करते हैं। जब हम अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि हम परमात्मा के साथ जुड़े हुए हैं। बाबा जी ने एक बड़ी बात कही, शब्द वह शक्ति है जो हमारे कर्मों की रेखा को काटती है। जब हम सही शब्दों और सही नाम का जाप करते हैं तो वह हमारे कर्मों के प्रभाव को समाप्त कर देता है और हमें शुद्ध कर देता है। यही वह तरीका है जिसे अपनाकर हम अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ सकते हैं। साध संगत जी, यह जीवन केवल भौतिक दुनिया तक सीमित नहीं है। जितना हम भौतिक सुख और शांति की तलाश करते हैं, उतनी ही हमें आत्मिक सुख की आवश्यकता होती है। बाबा जी कहते थे कि हमें भक्ति में पूर्ण समर्पण करना चाहिए। बिना समर्पण के भक्ति का कोई असर नहीं होता। यही कारण है कि हमें अपने मन को एकाग्र करना होगा और भक्ति के मार्ग पर पूरी निष्ठा के साथ चलना होगा। उन्होंने कहा, अगर आप पूरी श्रद्धा और विश्वास से भजन और सिमरन करते हैं तो आपको अपनी आत्मा का शुद्ध राजकुमार के प्राण नहीं ले जा सकते। वह कहने लगा, जब किसी का श्राप लग सकता है तो आशीर्वाद भी लग सकता है। राजकुमार और नाग के बीच में आशीर्वाद के रूप में वह देवदूत आकर खड़ा हो गया है। राजकुमारी का दान मृत्यु को आगे नहीं बढ़ाने दे रहा था। यमदूत देवदूत से कहने लगे, तुम यहां से लौट जाओ और हमें हमारा काम करने दो, हम इसके प्राण लेकर जाएंगे। देवदूत कहने लगा, नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। मेरे रहते हुए यह बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे स्वयं भगवान ब्रह्मा जी ने भेजा है। अब उन दोनों में बहस होनी शुरू हो गई। दोनों में युद्ध शुरू हो गया। देवदूत की शक्ति ने यमदूतों को आगे बढ़ने से रोक दिया था। यमदूत हार मान गए और वापस यमलोक चले गए। दूतों ने जाकर यमराज से कहा, महाराज, हम उसके प्राण नहीं ले पाए। यमराज कहने लगे, यह कैसी विडंबना है, तुम लोग खाली हाथ क्यों वापस लौट आए? तब यमदूत कहने लगे, स्वामी, उसके प्राणों को लेने के लिए हम गए थे, लेकिन बीच में एक देवदूत आकर खड़ा हो गया और उसके सामने हमारा कोई जोर नहीं चल पाया। यमराज कहने लगे, ऐसी कौन सी बड़ी ताकत है जो मृत्यु के मार्ग में बाधा बन रही है? यमदूतों ने बताया, स्वामी, एक तो उसके दान की शक्ति और आशीर्वाद की शक्ति जिसने देवदूत को और भी शक्तिशाली बना दिया है। यमराज कहने लगे, तुम लोग रहने दो, लगता है मुझे ही उसके प्राण लेने के लिए धरती लोक पर जाना पड़ेगा। और फिर यमराज स्वयं धरती लोक की तरफ चल दिए और राजा के महल में प्रकट हुए। यमराज राजकुमार के प्राण हरने ही वाले थे कि तभी वहां देवदूत प्रकट हुआ। रोज यमराज को रोक लिया। यमराज देवदूत से कहने लगे, तुम नहीं जानते कि विधि के विधान के अनुसार इसकी आयु पूर्ण हो चुकी है और मैं इसके प्राण लेने के लिए आया हूं। तब देवदूत कहने लगे, आप मुझे बताइए कि क्या श्राप नहीं लगता? श्राप तो ब्रह्मा जी और विष्णु जी को भी जीने पड़े थे। यदि आप किसी श्राप का मान रख सकते हैं तो इसी तरह से आप किसी की आत्मा से निकले हुए आशीर्वाद का मान भी रख सकते हैं। तब यमराज बोले, प्रभु, अब मुझे क्या करना पड़ेगा? देवदूत ने कहा,
आप इस राजकुमार की आयु 120 वर्ष कर दीजिए और उसके बाद ही आप इसके प्राण लेने के लिए आइएगा। यही भगवान ब्रह्मा जी का भी आदेश है। यह सुनकर यमराज ने राजकुमार की आयु 120 वर्ष कर दी। इसके बाद यमराज वापस यमलोक लौट गए और इस तरह से एक भूखे को दान देने पर राजा के पुत्र की आयु बढ़ गई और मृत्यु भी टल गई। इसके बाद राजा आदित्य और उसका परिवार खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगे। सच ही कहा गया है कि अन्न का दान सबसे बड़ा दान है। किसी भूखे को दिया गया अन्न एक महान यज्ञ के बराबर है। साध संगत जी, मानव जीवन बहुत कष्टदायक है। जीवन में बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहे हो तो आज की कहानी में हम एक ऐसे व्यक्ति को देखेंगे जो अपने जीवन में बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहा था। ये केवल उसके सोचने के तरीके की वजह से था। उसे लगता था कि मानव जीवन बहुत कष्टदायक है। वह सोचता था कि पशुओं का जीवन इंसानों से बेहतर है क्योंकि उन्हें इतनी समस्याएं झेलनी नहीं पड़ती। हम इंसानों को सदा चिंताएं सताती रहती हैं, वह आनंद से जीवन जीते हैं। तो आइए इसे एक साखी के माध्यम से समझते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक निर्धन ब्राह्मण था। वह दिन भर गांव-गांव भटककर जो कुछ भिक्षाटन कर लाता, उसी से उसका और उसके परिवार का गुजर बसर होता था। परिवार में मात्र पति पत्नी और पुत्र थे, परंतु कभी कभी भिक्षा मिलती तो कभी नहीं। जिससे किसी प्रकार पेट भरता वे कभी पूरब के गांव में भिक्षाटन करने जाते, कभी पश्चिम के गांव में, कभी उत्तर जाते, कभी दक्षिण। यही उनका काम था। बेटा बड़ा हो रहा था, उसकी शिक्षा शुरू होनी थी। उससे पहले यज्ञोपवीत करना जरूरी था, लेकिन यज्ञोपवीत का खर्च कैसे जुटाया जाएगा और 7 ब्राह्मणों का भोजन किस प्रकार संभव होगा। ब्राह्मण जब सुबह सुबह पूजा पाठ कर भिक्षा को निकलते, तब ब्राह्मणी रोज बालक के यज्ञ के बारे में याद दिलाती। एक दिन ब्राह्मण ने उसकी पत्नी से कहा कि ऐसे नहीं चलेगा, मुझे इंतजाम के लिए नगर की ओर जाना पड़ेगा। उसकी पत्नी ने उसे एक भिक्षा पात्र का थैला बांध दिया और विदा किया। वह ब्राह्मण काफी सीधा और भोला था। ब्राह्मण अनजान रास्ते पर चलते चलते थक गया था और शाम भी हो गई थी। वह एक विशाल पेड़ के नीचे बने चबूतरे पर अपना गमछा बिछाकर सो गया। वह काफी थक गया था, इसलिए सोते ही उसे नींद आ गई। संयोग से उसी राह से विधि और विधाता पंछी रूप में भ्रमण कर रहे थे। थोड़ा आराम लेने के विचार से पेड़ पर बैठ गए। पेड़ के नीचे सोए निर्धन ब्राह्मण को देखकर विधि ने विधाता से कहा, देखिए, यह बेचारा गांव-गांव भिक्षाटन करता है, जिससे पेट भी नहीं भरता। अब बेटे का उपनयन संस्कार सिर पर है, कैसे करेगा? क्या आपको इस पर दया नहीं आती है? विधि की बात सुनकर विधाता ने कहा, हे भाग्यवान, सबको अपना कर्म फल भोगना पड़ता है, सुख दुख तो लगा ही रहता है। परंतु यदि आपकी तरह मुझे भी अगर दया आने लगे, तब तो दुनिया से सारे दुख खत्म हो जाएंगे। विधि ने कहा, कुछ भी हो, परंतु इस ब्राह्मण का कोई ना कोई उपाय तो आपको करना ही पड़ेगा, वरना मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगी। विधाता ने कहा, इसी को कहते हैं त्र्याहट। विधाता ने उन्हें एक झोला दिया और कहा, भाग्यवान लीजिए, यह झोला उसके सिरहाने पर रख दीजिए, इसमें मिठाइयां हैं और इसी से उसका दुख दूर हो जाएगा। विधि ने वह झोला ब्राह्मण के सिरहाने रख दिया और उड़कर चले गए। जब ब्राह्मण की नींद खुली तो वह झोला देख चकित हुआ। झोले के अंदर हाथ डाला तो खुशी का ठिकाना ना रहा। उसे झोले के अंदर भांति भांति की मिठाइयां थीं। ब्राह्मण बहुत भूखा था, उसने पेट भरकर खाया। खाने के बाद भी झोला भरा का भरा था। उसने सोचा कि जब यह जादुई झोला मिल ही गया है तो अब शहर क्यों जाना। वह लौट पड़ा अपने गांव की ओर। लौटते वक्त शाम हो गई थी। तब ब्राह्मण को एक हलवाई की दुकान दिखी। उसने सोचा कि वह आज रात रुक जाएगा। हलवाई ब्राह्मण को पहचानता था। वह पहले भी भिक्षा करने आता था, परंतु आज उसने भीख नहीं, मात्र रात गुजारने को रहने की जगह भर मांगी। ब्राह्मण वहीं पर ठहर गया। ब्राह्मण की प्रसन्नता देख हलवाई को अचरज हुआ। आखिर क्या कारण है कि सदा दुखी रहने वाला ब्राह्मण आज बहुत सुखी लग रहा है, खाना भी नहीं मांग रहा है। हलवाई की नज़र उसके झोले पर पड़ी। रात को जब ब्राह्मण गहरी निद्रा में निमग्न हो गया, तब हलवाई उसके पास आया और आहिस्ता से उसका झोला उठा लिया और झोले को लेकर अपनी पत्नी के पास गया। दोनों ने झोले के अंदर देखा तो उसमें से बहुत सारी नायाब मिठाइयां थीं। दोनों पति पत्नी ने मिलकर सारे बर्तनों में मिठाइयां भरकर रख लीं और फिर झोला ब्राह्मण के सिरहाने जैसा था उसी तरह रख दिया। सुबह सुबह ब्राह्मण उठा और अपना झोला लेकर गांव जाने लगा। वह एक आध दिन में खुशी खुशी अपने घर लौट आया। ब्राह्मण को देख उसकी पत्नी गुस्सा हो गई और झुंझुलाकर बोली,
2 दिनों में ही कौन सा आकाश से चांद उतार लाए हो? कितने खुश दिख रहे हो। ब्राह्मण हंसा। धैर्य धरे भाग्यवान, सब कहता हूं स्नान ध्यान तो कर ही लिया होगा। एक थाली लेकर निकट आए। उसकी पत्नी को कुछ समझ में नहीं आया। वह थाली लेकर आई। ब्राह्मण ने थाली में झोला उलट दिया। उसे झोले में से भांति भांति की मिठाइयों से थाली भर गई। उसकी पत्नी चकित हो गई और ब्राह्मण ने अपने हाथों से एक मिठाई उसकी पत्नी को खिलाते हुए कहा, अरे भाग्यवान, खाइए, जितना जी चाहे उतना खाइए। ब्राह्मण ने सारा किस्सा ब्राह्मणों को सुनाया। ब्राह्मण को भी मिठाई खिलाकर खुश किया। जिसके घर में नमक का जुगाड़ नहीं था वह अब 5 भोग खाने लगे। अब ब्राह्मण भीख मांगने नहीं जाता। वह अपने घर में संध्या गायत्री का जाप करके दोनों खा पीकर आराम करते हैं। गांव के लोगों को आश्चर्य होता कि आखिर क्या रहस्य है जो ब्राह्मण और उसकी पत्नी दोनों इतने खुश हैं। कुछ दिन बाद आखिरकार रहस्य का पता भी गांव वालों को चल गया। अब बात राजा के कानों तक पहुंच गई। राजा निहायती ही लालची था। उसने ब्राह्मण को अपने महल बुलाया और ब्राह्मण ने राजा को आदर सत्कार से नमन किया। राजा ने ब्राह्मण को समझाया कि झोला उसके घर पर रहेगा तो चोरी हो जाएगा, इसे तुम मुझे दे दो, बदले में तुम्हें 25 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। ब्राह्मण ने कुछ समय विचार किया और विवश होकर झोला राजा को दे दिया। राजा के दिए रुपयों से बेटे का उपनयन संस्कार कर दिया। बचे हुए रुपए को दुकानदारों को दे दिए कि वह उन्हें राशन पानी देते रहे। कुछ दिनों के बाद वे पैसे खत्म हो गए। अब दुविधा ने फिर घेरा। आखिरकार ब्राह्मण ने निश्चय किया कि वह फिर से गांव गांव भीख मांगने जाएगा। सुख के बाद मिले दुख अधिक कष्टकारी होते हैं और वह गांव भीख मांगने निकल गया। एक दिन ब्राह्मणी ने ब्राह्मण से कहा कि आप एक बार फिर उसी राह पर जाएं। शायद फिर कोई चमत्कार घट जाए, शायद फिर से हमारे दिन अच्छे हो जाएं। ब्राह्मण को भी ब्राह्मणी की बात अच्छी लगी और वह अगले ही दिन फिर से उसी रास्ते पर गया। रात होते होते वह उसी पेड़ के पास पहुंच गया। रात होने पर पेड़ के नीचे गमछा बिछाकर सो गया। विधि और विधाता पूर्ण चिड़िया के रूप में वहां आकर उसी पेड़ पर बैठे। विधि ने विधाता को उलाहना देते हुए कहा, क्या हुआ? हे विधाता, आपने जो झूला दिया उससे उसका दुख स्थायी रूप से कहाँ दूर हुआ? विधाता ने कहा, वह झूला राजा के पास चला गया। फिर विधि ने विधाता से कहा, कुछ तो राह निकालिए। विधाता ने भी यही सोचा और एक बार फिर एक नया झूला ब्राह्मण के सिरहाने रख दिया और वहां से चले गए। सुबह सुबह ब्राह्मण ने आंखें खोली तो उसने देखा कि वैसा ही एक झोला उसके पास आ गया था। ब्राह्मण ने नया झोला देखा। वह खुश होकर जैसे ही झोले को पलटाकर अंदर देखा कि तभी उसमें से अचानक हाथ पैर निकलकर ब्राह्मण की धुलाई करने लगे। ब्राह्मण चीखने लगा। फिर जैसे तैसे करके झोला सीधा किया कि हाथ पैर उसमें समा गए। ब्राह्मण ने झोला बांधा और उसे लेकर वह हलवाई की दुकान गया। ब्राह्मण के सोते ही हलवाई ने पूरे घर का बर्तन इकट्ठा कर लिया और पति पत्नी ने मिलकर झोला को उल्टा कर दिया। उसमें से हाथ पैर निकले और दोनों की धुनाई करने लगे। दोनों चीख मारकर रोने लगे। पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। फिर ब्राह्मण वहां आया और कहा कि हलवाई महोदय ने मुझसे 800-200 लिए थे, अगर वह दिलवा दे तो हम सब जादू से समेट लेंगे। हलवाई और उसकी पत्नी ने डर कर 200 ब्राह्मण को दिए। फिर ब्राह्मण ने झोले का मुंह सीधा किया। हाथ पैर सिमट गए। ब्राह्मण अब झोला लेकर खरीदारी करने लगा। गांव के लोगों को लगा कि अब की बार ब्राह्मण को रुपयों का झोला हाथ लगा है। उसकी खबर राजा को भी लगी। उसने ब्राह्मण को बड़े ही आदर से बुलाया और उसकी खूब आवभगत की। इस बार उसने झोले की जगह 4 गांव लिखने का वादा किया। दान पत्र लिखकर राजा ने ब्राह्मण के हाथों में दिया और राजा झोला लेकर खुशी खुशी से अंदर जाकर अपनी पत्नी को बुलवाया और झोले का मुंह खोलकर उसे उलटा कर दिया। झोले में से हाथ पैर निकले और उन्हें पीटने लगे। राजा रानी चीखने चिल्लाने लगे। तभी सिपाही दौड़े आए और सिपाही को भी पीटने लगे। तब राजा ने ब्राह्मण से मदद की गुहार लगाई। तभी ब्राह्मण ने कहा, महाराज, यदि आप मेरा पहले वाला झोला दे दें तो शायद मैं आपको इस संकट से बाहर निकाल लूं। लो, क्योंकि यह झोला दूसरे झोले का जुड़वा भाई है और जब तक इसका भाई अर्थात दूसरा झोला नहीं मिलेगा तब तक यह नहीं रुकेगा। राजा ने तुरंत झोला लौटा दिया। ब्राह्मण ने दूसरे झोले को सीधा किया कि हाथ पैर उसमें समा गए। तब जाकर राजा रानी और सिपाहियों को लात घूंसे से छुटकारा मिला। राजा ने पहले वाला झोला ब्राह्मण को दे दिया। ब्राह्मण खुशी खुशी अपने घर आया और झोले की मदद से ब्राह्मण और उसकी पत्नी काफी अमीर हो गए। फिर कुछ दिन बाद विधि और विधाता ने देखा कि अब तो ब्राह्मण की सारी परेशानियां दूर हो गई हैं।
तो विधाता ने अपने दोनों जादुई झोले को वापस ले लिए और चले गए और इधर ब्राह्मण और उसकी पत्नी सुख चयन से अपना जीवन काटने लगे। साध संगत जी, ऐसी ही रूहानी सत्संग साखियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में राधा स्वामी ज़रूर लिखें। जी राधा स्वामी जी।